कार्बोरेटर की सुविधा उपलब्ध है। आज ही आइए आकाश बजाज में। हमारे यहाँ आसान मासिक किस्तों पर अध्यक्ष वैश्य समाज उत्तर प्रदेश। सर, मऊ में जनपद में आने का क्या उद्देश्य आपका? आज मऊ जनपद में आने का प्रमुख कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री व्यापारी समाज से आते हैं श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी आगामी 8 जनवरी को आगाज 2022 का एक आयोजन व्यापारियों का महासम्मेलन के रूप में कानपुर के निराला नगर रेलवे ग्राउंड में आयोजित किए हैं, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश से हमारे व्यापारी भाइयों का महासम्मेलन होगा, जिसके मुख्य अतिथि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और कैबिनेट मंत्री हमारे पीयूष गोयल जी हैं। उनके सानिध्य में एक कार्यक्रम होना है जिसमें लाखों व्यापारी इकट्ठा हुए हैं। मैं यहाँ के व्यापारियों को श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी की ओर से एक निमंत्रण पत्र देने आया हुआ हूँ और उन्हें आमंत्रित करने आया हुआ हूँ कि आप उस महारैली में शामिल हों और व्यापारियों के इस कार्यक्रम को सफल बनावें। किस प्रकार की रैली आयोजित की गई है? ये महारैली आयोजित करने के पीछे जो मुख्य कारण है कि आप जानते हैं कि इस योगी आदित्यनाथ जी के पहले एक ऐसी सरकार थी जिसको लोग गुंडों की सरकार कहते थे और जातिवादी सरकार कहते थे। जातिवादी मैं इसलिए कहता हूँ कि उस सरकार के मुखिया देश के हित की बात नहीं करते, सर्व समाज के हित की बात नहीं करते। उनको केवल मुसलमानों का वोट कैसे मिल जाए, चारों तरफ कब्रिस्तान का जो निर्माण तो हुआ, बाउंड्री वाल तो हुआ, लेकिन हिंदू समाज के लिए उनके पास 10 रुपये नहीं था जो हिंदू समाज की आस्था को भी वह कहीं सहेजने का काम, सजोने का काम कर सके। और उनके जाति के लोग और उनके पार्टी के लोग एक नारा लोग देते थे कि जिस गाड़ी पे सपा का झंडा उसमें बैठा माफिया और गुंडा। तो ऐसे माफियाओं से, ऐसे गुंडों से व्यापारियों के जान माल की रक्षा करने के लिए एक संत जो जिनके पिताजी का देहांत हुआ और कोविड के अंतराल में, कोविड के कार्यकाल में वह जब उन्हें यह मालूम हुआ कि पिताजी का देहांत हो गया तो वह इस बारे में कोई चर्चा नहीं किए और यथावत कोविड की सुरक्षा हो सके, कोविड से सुरक्षा हो सके, इसलिए उन्होंने कभी अधिकारियों की मीटिंग से हटने का कार्य नहीं किया। और जब मीटिंग से उन्होंने खाली होने पर अपनी मां को एक पत्र लिखा जिसमें उस पत्र में कहा गया था कि मां, मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में राज धर्म का पालन कर रहा हूं, इसलिए पुत्र धर्म का पालन करने के लिए अभी मैं नहीं आ सकता। जब उत्तर प्रदेश की जनता के सेवा कार्य से संतुष्ट हो जाऊंगा, हमारे उत्तर प्रदेश की जनता राम राज्य को महसूस करेगी, तब मैं शायद पुत्र धर्म के पालन के बारे में कहूँगा। ऐसे योगी, ऐसे महर्षि जिन्हें ये कहने में जरा भी गुरेज नहीं होता कि मैं कुर्ता पहना हूँ, मैं लुंगी पहना हूँ, ध्यान रखना अधिकारियों, ध्यान रखना उत्तर प्रदेश के नेताओं कि इसमें जेब नहीं है। ईमानदारी हमारे शासन का मूल मंत्र है, सुरक्षा व्यापारियों की हो, ये मेरा मूल मंत्र है। ऐसे योगी जी के कार्यों से अगर व्यापारी संतुष्ट हैं, नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी के आह्वान पे कानपुर में 8 जनवरी को एक विशाल लाखों की संख्या में एक समर्थन करने के लिए कि हमें
ऐसे ही सरकार की आवश्यकता है, ऐसे ही महापुरुष योगी जी और प्रधानमंत्री जी के रूप में मोदी जी की आवश्यकता है। इस कारण से यह रैली आयोजित किया गया है। और एक विषय और है कि हमारे व्यापारी समाज कभी भी अपने व्यापार से खाली होकर के नहीं निकलते थे, लेकिन श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी के आह्वान पर इस सरकार के कार्यों से खुश होकर के लाखों लाख की भीड़ लेकर के कानपुर के ग्राउंड में 8 जनवरी को उपस्थित होंगे। मैं इसी बात का निमंत्रण देने के लिए आज मऊ चल करके आया हुआ हूँ। आप ये बताएं कि जिस देश का प्रियम्बल जो है सेकुलर स्टेट की बुनियाद पे हो, वहाँ राम राज्य की कल्पना कैसे की जा सकती है? राम राज्य एक कल्पना मैं इसलिए कहता हूँ, जातिवादी से नहीं जुड़ा है। हम लोग जो है बचपन से अपने स्कूलों में धर्म ग्रंथों में सुनते चले आ रहे हैं। राम राज्य का मतलब जहाँ चारों ओर लोगों की संतुष्टि हो, मन में भय न हो, हमें जो है व्यापार करना है, मैं सुरक्षित हूँ, इसका तात्पर्य है राम राज्य। कोई जातिवादी और राम का नाम लेने से मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि हम मुसलमान हमारे अलग हैं, यादव हमारे अलग हैं और हिंदू अलग हैं। हम सब मिलकर के इस देश को धर्मनिरपेक्ष के रूप में चलाते हैं, लेकिन राम राज्य हम शांति के लिए कहते हैं। एक तरफ आप